नेक्स्ट है बेटा, हम अभी लेसन स्टार्ट करें। ओके। एक राजा था, उसकी 4 बेटियां थी। राजा ने सोचा कि इन चारों में से जो सबसे बुद्धिमानी होगी उसे ही अपना राजपाट सौंपेगा। एक राजा था बेटा, उसकी 4 बेटियां थी और राजा ने ये सोचा कि इन चारों में से जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमती होंगी, मतलब जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होंगी, उसको मैं अपना राजपाट सौंप दूंगा। ओके बेटा। इसका फैसला कैसे, वो सोचने लगा। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। उसने सोचा कि अभी इसका फैसला कैसे करूं। फिर आखिर में उसको एक उपाय सूझ ही गया। उसने एक दिन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया, सभी को गेहूं के 100-100 दाने दिए और कहा, इसे तुम अपने पास रखो। 5 साल बाद मैं जब इन्हें मांगूंगा तब तुम सब मुझे वापस कर देना। फिर इस राजा ने चारों बेटियों को अपने पास बुलाया और उन सभी को 100-100 गेहूं के बीजे दिए और बोले कि ये बीजे लो और तुम अपने पास ही रखो। 5 साल के बाद मैं जब इन्हें मांगूंगा तभी आप मुझे वापस कर देना। ओके बेटा। गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट गई। बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। गेहूं के वो जो बीजे थे वो लेकर वो चारों अपने अपने घर लौट गई और जो बड़ी बहन है उसने क्या किया, वो दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। ओके बेटा। उसने सोचा आज से 5 साल बाद पिताजी को गेहूं के इन दानों की याद रहेंगी क्या, और जो याद भी रहा तो क्या हुआ, भंडार से लेकर दे दूंगी। बड़ी बहन ने क्या सोचा, अरे आज से 5 साल के बाद पिताजी को क्या गेहूं के दानों की याद रहेंगी, अगर रहेंगी तो भी मैं भंडार से निकाल कर दे दूंगी। ओके बेटा। दूसरी बहन ने दानों को चांदी की एक डिब्बी में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपने संदूकची में डाल दिया। और दूसरी बहन ने क्या किया, वो दानों को लिया, एक चांदी की डिब्बी ली और उसमें वो दाने डाले और उसके बाद उसको मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा के साथ अपने संदूकची में, अपने संदूक के अंदर डाल दिया। सोचा 5 साल बाद जब पिताजी ये दाने मांगेंगे तब उन्हें वापस कर दूंगी। उसने क्या सोचा, 5 साल बाद जब पिताजी ये दाने मांगेंगे तब मैं उन्हें वापस कर दूंगी, अभी उसको संभाल के रखती हूँ। ठीक है। तीसरी बहन बस सोचती रही कि इसका क्या करूं। तीसरी बहन बेचारी सोचती रही कि इसका क्या करूं। चौथी और छोटी बहन तनिक बच्ची थी और चौथी और जो छोटी बहन थी वो मतलब बच्चियाँ थी। शरारतें करना उसे बहुत पसंद था, उनको शरारतें करना बहुत पसंद था। उसे गेहूं के भुने दाने भी बहुत पसंद थे और उनको गेहूं के भुने दाने भी बहुत पसंद थे। उसने दानों को भुनवा कर खा डाला और खेल में मग्न हुई। और चौथी ने क्या किया, दानों को भुनवा लिया और खा डाला और खेल में मग्न हो गई। तीसरी राजकुमारी को इस बात का यकीन था कि पिताजी ने उन्हें यूं ही ये दाने नहीं दिए होंगे। और जो तीसरी राजकुमारी थी वो सोच ही रही थी कि हमारे पिताजी ने हमें ऐसे ही तो ये दाने नहीं दिए होंगे, इसके पीछे कोई ना कोई रहस्य जरूर होगा, जरूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। उसने क्या सोचा कि नहीं, इसके पीछे जरूर कोई मकसद होगा। पहले तो उसने भी अपनी दूसरी बहनों की तरह ही उन्हें सहेज कर रख देने की सोची। पहले तो उसने सोचा कि चलो मेरे दूसरे बहनों ने जैसे संभाल के रखे, दूसरी बहन ने जैसे संभाल के रखा वैसे मैं भी इसको संभाल कर रखती हूँ, लेकिन वो ऐसा न कर सकी। 2-3 दिनों तक वो सोचती रही, लेकिन उसने वैसा नहीं किया। 2-3 दिनों तक वो सोचती रही। फिर उसने अपने कमरे में खिड़की के पीछे वाले ज़मीन में वे दाने बो दिए। फिर उसने क्या किया, उसके कमरे के जो खिड़की थी उसके पीछे में ज़मीन थी, वो ज़मीन में उसने वो दाने बो दिए, मतलब बीजें लगा दी। समय पर अंकुर फूटे, पौधे तैयार हुए, दाने निकले और समय पर वो जो बीजे थी उनको अंकुर फूटे, पौधे तैयार हुए और उनमें से और बहुत सारे दाने निकले। राजकुमारी ने तैयार फसल में से दाने निकाले और फिर से बो दिए। इस तरह 5 वर्ष में उसके पास ढेर सारा गेहूँ तैयार हो गया। फिर उसने क्या किया, वो फसल निकाली, फिर बहुत सारे दाने में फिर बोए उन्होंने, और इस तरीके से 5 वर्ष में उसके पास ढेर सारा गेहूँ तैयार हो गया, मतलब बहुत सारा गेहूँ उनके पास तैयार हो गया।